धन निरंकार जी। दृश्य एक शांत कमरा। संत राहुल एक कुर्सी पर बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक सौम्य तेज है। बहन प्रतिमा भी कुर्सी पर बैठी है। आंखों में एक गहरी जिज्ञासा और थोड़ी उलझन है। बहन प्रतिमा। धन निरंकार जी महात्मा जी, सत्संग में बैठकर हमेशा एक असीम शांति मिलती है, लेकिन यह शांति संगत से घर तक आते आते कहीं खो जाती है। संत राहुल। धन निरंकार जी बहन जी, निरंकार कृपा करे। यह शांति कहीं खोती नहीं है, बस मन के कोलाहल में दब जाती है। जैसे सूरज बादलों के पीछे छिप जाता है, पर होता तो वही है। कहिए, मन में क्या बादल घिरे हैं? निसंकोच कहिए। बहन प्रतिमा। महात्मा जी, आपने मन की बात पकड़ ली। मैं संगत में जब सद्गुरु के वचन सुनती हूँ, संतों के अनुभव सुनती हूँ, तो लगता है जीवन का लक्ष्य मिल गया। पर जैसे ही घर की दहलीज पर कदम रखती हूँ, वही दुनिया, वही जिम्मेदारियाँ, बच्चों की चिंता, घर के काम, पति की अपेक्षाएं, इन सबके बीच वो भक्ति का भाव, वो निरंकार का एहसास कब काफूर हो जाता है, पता ही नहीं चलता। मैं जानना चाहती हूँ बहुत गहराई से कि घर की चार दीवारी में गृहस्थ के कांटों भरे ताज को पहनकर निरंकार की भक्ति का कमल कैसे खिलाया जाए। इसका सबसे सच्चा और व्यावहारिक मार्ग क्या है? कोई ऐसा रास्ता जो सिर्फ सुनने में अच्छा न लगे, बल्कि जिसे जिया जा सके। संत राहुल आंखें बंद कर एक क्षण मौन रहते हैं, फिर एक गहरी मुस्कान के साथ, बहन जी, आपने प्रश्न नहीं पूछा। आपने हर उस गृहस्थ गुस्से की पीड़ा को वाणी दी है जो भक्ति और दुनिया के बीच संतुलन साधना चाहता है। और विश्वास मानिए, सद्गुरु हमें जंगल में जाकर साधु बनने को नहीं कहते। वे तो हमें गृहस्थ में रहकर ही संत जैसा जीवन जीने की कला सिखाते हैं। भक्ति कोई अलग से करने की क्रिया नहीं, बल्कि जीवन जीने का दृष्टिकोण है। चलिए आज हम इस दृष्टिकोण को सीढ़ी दर सीढ़ी समझने का प्रयास करते हैं। स्टेप 1, शुरुआत एहसास से। द फाउंडेशन ऑफ अवेयरनेस। संत राहुल, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है एहसास। यह एहसास कि निरंकार मुझसे अलग या दूर कहीं आसमान में नहीं है। यह हर पल, हर सांस में मेरे साथ है, मेरे अंग संग है। जैसे हमें ये याद नहीं रखना पड़ता कि हमें सांस लेनी है, वो तो स्वतः चल रही है, ठीक वैसे ही निरंकार का साथ एक सच्चाई है, बस हमें इसका एहसास जगाना है। बहन प्रतिमा। महात्मा जी, ये एहसास जगाए कैसे रखें? मन तो बड़ा चंचल है, तुरंत भूल जाता है। संत राहुल, मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनाता हूँ। ऋषि सुखदेव जी को जब ब्रह्म ज्ञान की इच्छा हुई, तो उनके पिता ने उन्हें राजा जनक के पास भेजा। सुखदेव जी को आश्चर्य हुआ कि एक राजा जो राजपाट, महल और दुनियादारी में लिप्त है, वह मुझे क्या ज्ञान देगा। जब वे जनक के दरबार में पहुंचे, तो जनक जी ने उनका आदर किया और कहा, ऋषिवर, आपको उत्तर मिलेगा, पर पहले मेरे साथ कुछ दिन रहिए। एक दिन जनक जी सुखदेव जी को एक भव्य कक्ष में ले गए। कक्ष के बीचों बीच एक खंभे पर एक नंगी तलवार लटक रही थी, जो एक कच्चे धागे से बंधी थी। जनक जी ने सुखदेव जी को ठीक उस तलवार के नीचे बैठा दिया और दरबार की सारी गतिविधियां वहीं चलने लगी। नृत्य, संगीत, राजकाज की बातें, सब कुछ हो रहा था। शाम को जनक जी ने पूछा, ऋषिवर, आज का दिन कैसा रहा? संगीत और नृत्य का आनंद लिया? सुखदेव जी ने कहा, राजन, मुझे क्षमा करे, मेरा सारा ध्यान तो उस लटकती हुई तलवार पर था कि कहीं ये धागा टूट न जाए और मुझ पर ना गिर पड़े। मुझे ना संगीत सुनाई दिया, न नृत्य दिखाई दिया। राजा जनक मुस्कुराए और बोले, ऋषिवर, यही मेरे जीवन का रहस्य है। मैं इस राजपाट, धन दौलत और परिवार के बीच ऐसे ही रहता हूँ जैसे आप इस तलवार के नीचे बैठे थे। मैं सारे कर्म करता हूँ, पर मेरा ध्यान हर पल उस काल निरंकार पर टिका रहता है कि न जाने किस पल यह जीवन का धागा टूट जाए। मैं शरीर से राजकाज में हूँ, पर मन से उस निरंकार में हूँ। यही गृहस्थ में भक्ति है। सुखदेव जी को अपना उत्तर मिल गया। बहन जी, हमें भी जनक की तरह बनना है। घर गृहस्थी के सारे काम करने हैं, पर ध्यान की सुई निरंकार पर अटकी रहे। बहन प्रतिमा। आंखें नम हो जाती हैं। महात्मा जी, आज तक मैंने इस कहानी को बस सुना था, आज इसका अर्थ समझ आया है। आपने तो मेरी सबसे बड़ी दुविधा का समाधान कर दिया। स्टेप 2, कर्मयोग, समर्पण और सिमरन का संगम। एक्शन एज वर्शिप। अब आता है दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, जो गृहस्थ की भक्ति की रीढ़ है, कर्म को पूजा बनाना।
और ये होता है दो चीज़ों के संगम से, समर्पण और सिमरन। महात्मा जी, इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। जैसे मैं रसोई में खाना बना रही हूँ तो वो पूजा कैसे बनेगी? संत राहुल गहरी मुस्कान के साथ, बहुत सुंदर सवाल। जब आप रसोई में खाना बना रही हैं तो सबसे पहले भाव को समर्पित करें। मन में यह भाव लाए कि मैं अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि निरंकार के अंशों के लिए प्रसाद बना रही हूँ। यह भोजन सद्गुरु को भोग लग रहा है। यह हुआ समर्पण। और अब इसके साथ सिमरन को जोड़ दें। जब आपके हाथ सब्जी काट रहे हैं, आटा गूंथ रहे हैं या कढ़ाई में चम्मच चला रहे हैं तो आपके होठों पर या मन के अंदर निरंकार का सिमरन चलता रहे। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। जब भाव समर्पण का हो और जुबान या मन सिमरन में डूबा हो तो आपका साधारण सा लगने वाला काम भी एक गहरी पूजा बन जाता है। हाथ कर्म कर रहे हैं और मन निरंकार में लीन है। यही असली कर्मयोग है और यही कर्मयोग तुम्हें मोक्ष प्रदान करता है। इसी तरह जब आप घर की साफ सफाई करें तो भाव रखें कि निरंकार का मंदिर साफ कर रही हूं और साथ साथ मन में सिमरन चलता रहे। फिर देखिए, आपको थकावट नहीं बल्कि एक अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव होगा। संत राहुल, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक कुम्हार था। वह दिन भर मिट्टी के बर्तन बनाता था। एक संत ने उससे पूछा, तुम भगवान को कैसे याद करते हो? कुम्हार ने मुस्कुराकर कहा, महात्मा जी, मेरा तो हर पल ही पूजा है। जब मैं मिट्टी को गूंथता हूँ तो तू ही निरंकार कहकर उसका शुक्र करता हूँ कि उसने यह शरीर दिया। जब चाक घुमाता हूँ तो मन ही मन तू ही निरंकार का जाप करता रहता हूँ और महसूस करता हूँ कि यह संसार भी तो इसी के सहारे घूम रहा है। और जब सुंदर घड़ा बन जाता है तो हाथ जोड़कर कहता हूँ, धन निरंकार, बनाने वाला तू, संवारने वाला तू, मैं तो बस माध्यम हूँ। संत समझ गए कि असली भक्ति यही है जहाँ कर्म, समर्पण और सिमरन एक हो जाते हैं। बहन प्रतिमा आंखों में चमक के साथ, वाह महात्मा जी, अब मुझे असल रहस्य समझ आया। काम नहीं छोड़ना, काम का तरीका बदलना है, उसे समर्पण और सिमरन से जोड़ना है। स्टेप 3, निरंतर जुड़ाव को बनाए रखना, मेंटेनिंग द कनेक्शन। संत राहुल, बिल्कुल, अब तीसरा कदम है इस जुड़ाव को हर पल बनाए रखना। जैसा हमने दूसरे कदम में बात की, काम करते हुए तो सिमरन चलता ही है। यह तीसरा कदम उस जुड़ाव को उन पलों में भी बनाए रखने के लिए है जब हम खाली होते हैं। जैसे कहीं जा रहे हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं। उन खाली पलों में मन को व्यर्थ की चिंताओं में भटकाने के बजाय उसे तू ही निरंकार के एहसास में टिका दो। यह आपके मन के लिए एक लंगर, एंकर का काम करेगा। इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी पर बहुत गहरी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति ने बड़ी तपस्या करके एक सिद्ध महात्मा को प्रसन्न कर लिया। महात्मा ने उसे एक चमत्कारी सेवक दिया और कहा, यह सेवक तुम्हारा कोई भी काम पलक झपकते ही कर देगा, पर इसकी एक शर्त है, इसे कभी खाली मत छोड़ना। जिस पल इसके पास कोई काम नहीं होगा, यह तुम्हें ही खा जाएगा। शुरू में वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ, पर जल्द ही सारे काम खत्म हो गए। जब सेवक उसे खाने दौड़ा तो वह भागा भागा महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा मुस्कुराए और बोले, घबराओ मत, एक ऊंचा सा बांस का खंभा गड़वा दो और जब भी सेवक खाली हो तो उसे इस कमरे पर चढ़ने उतरने का काम दे दो। व्यक्ति ने ऐसा ही किया और उसकी जान बच गई। कहानी का सार। संत राहुल मुस्कुराते हुए, बहन जी, हमारा यह मन भी ठीक उसी सेवक की तरह है। खाली होते ही हमें चिंताओं और व्यर्थ के विचारों से खाने दौड़ता है। सद्गुरु हमें इससे बचने की युक्ति देते हैं। वह खंभा है हमारी आती जाती सांस, जो हर पल हमारे साथ है, और उस पर चढ़ने उतरने का काम है सिमरन। जैसे ही मन खाली हो, उसे तुरंत अपनी सांसों के खंभे पर तू ही निरंकार का सिमरन करने में लगा दो। फिर यह मन आपको भटकाएगा नहीं, बल्कि हर सांस के साथ शांत होकर आपकी आत्मिक शक्ति बन जाएगा। बहन प्रतिमा कृतज्ञता के भाव से, महात्मा जी, क्या अद्भुत उदाहरण है। मन रूपी सेवक को सांसों के खंभे पर सिमरन में लगा देना, यह युक्ति तो मैं आज से ही अपनाऊंगी। संत राहुल, अवश्य बहन जी, सद्गुरु का हर वचन सरल और शक्तिशाली ही होता है। अब हम चलते हैं अगली सीढ़ी की ओर। चौथी सीढ़ी, ऊर्जा का स्रोत, स्वाध्याय और घर की संगत। संत राहुल, अब जब मन को साधने की युक्ति मिल गई तो इसे सही दिशा में ऊर्जा देने के लिए ईंधन भी तो डालना पड़ेगा। स्टेप 4,
घर में स्वाध्याय और छोटी संगत, नरिशिंग द माइंड। संत राहुल, चौथा कदम है ज्ञान का पोषण। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही मन को सद्गुरु के विचारों का भोजन चाहिए। रोज नियम से 5-10 मिनट का समय निकालो। मिशन की कोई किताब पढ़ो, सद्गुरु के प्रवचन सुनो, और रात को खाने के बाद वो लंपी ने बस 10 मिनट के लिए पूरे परिवार के साथ बैठकर एक भजन गा लो, या दिन के लिए शुक्राना कर लो, या फिर सबसे अच्छी बात अवतार वाणी या हरदेव वाणी के एक पद का व्याख्यान कर लो। यह पारिवारिक संगत आपके घर के माहौल को दिव्य ऊर्जा से भर देगी। स्टेप 5, भक्ति का शिखर शुक्राना, द पीक ऑफ डिवोशन, ग्रैटिट्यूड। संत राहुल, बहन जी, 5वां और अंतिम कदम जो भक्ति का सार है, वह है शुक्राना। हर परिस्थिति में निरंकार का धन्यवाद करने का भाव। जब मन में शिकायत की जगह शुक्राना ले लेता है, तो भक्ति अपने चरम पर पहुंच जाती है। फिर आपको यह पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि भक्ति कैसे करें, क्योंकि आपका पूरा जीवन ही भक्तिमय हो जाएगा। बहन प्रतिमा, हाथ जोड़कर भावुक स्वर में, महात्मा जी, आज आपने मेरी सबसे बड़ी उलझन को सुलझा दिया। मैं समझ गई कि भक्ति कुछ अलग नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। एहसास, समर्पण के साथ सिमरन, निरंतर जुड़ाव, स्वाध्याय और शुक्राना, ये 5 कदम मैं आज से ही अपने जीवन में उतारूंगी और अपने हर काम को पूजा बनाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संत राहुल, सब कृपा निरंकार की है बहन जी, बस चलते रहो। सद्गुरु हाथ पकड़कर मंजिल तक ले ही जाएंगे। धन निरंकार जी।